हाय एवरीवन, हर्ष भगत इस साइड। कैसे हो सब लोग? हर्ष सर, थैंक्स। आपकी वजह से मैं एक महीने से स्टॉक सिलेक्शन कर पा रहा हूँ और रोज चल रहे हैं। क्या बात है। गुरु बॉस, इतने दिन वेट किया तो लग रहा है एक साल इंतजार कर लिया। फाइनली आज, फाइनली। क्या बात है। ग्रेट सर एंड ब्लेस्ड। वाह। अमेजिंग अमेजिंग। हमें भूल तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भूलेंगे। भूल जाते तो शायद आज नहीं आते। थैंक यू सो मच। IBB क्या है? इट्स अ स्ट्रेटजी which I will taught in which I will teach, not taught yet. I will teach in UCAT. ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आपको UCAT की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की। सारी तो UCAT पूरा पूरा UCAT तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, एक पोर्शन मैं देने की कोशिश कर सकता हूँ। सोनू शर्मा सर से मिलवाओ। मिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस बॉक्स नॉट रिसीव्ड। मिल जाएगा वो भी। SD 15 इज रॉकिंग इन क्रिप्टो। हमारी हर एक स्ट्रेटजी इज रॉकिंग इन क्रिप्टो एंड इन एवरी मार्केट। UTS का छोटा भाई यूकेट। क्या बात है, आपने यूकेट भी कर लिया इनरोल। ओके, फाइनली गाइस, आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। अभी तक जो आपने स्ट्रेटजी सीखी है, BBP रॉक्स इन US स्टॉक्स। BBP रॉक्स एवरीवेयर एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ हमारी स्ट्रेटजी रॉक्स एवरीवेयर। एवरी इंडेक्स, एवरी मार्केट, एवरी स्टॉक, एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड, इन एवरी मार्केट। इतना बोल दिया, अब और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो आज मैं जो स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, मजा आ रहा है। तो क्रिप्टो में स्टॉप लॉस कहाँ गया है? एक में आई थिंक BNB में शायद गया है। बाकी इथेरियम के अंदर प्रॉफिट हुआ है। BTC के अंदर सेकंड टारगेट अचीव हुआ है। इथेरियम के अंदर तो थर्ड या फोर्थ टारगेट अचीव हुआ है ना? तो कहाँ गया स्टॉप लॉस? आई थिंक एक BNB में शायद गया होगा, जितना मेरे को याद है। तो बाकी तो कहीं नहीं गया। तीन में से एक ट्रेड में स्टॉप लॉस जा रहा है, तो फिर वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है। वॉल्यूम कम आ रही है क्या? जस्ट टेल मी गाइस। वॉल्यूम सही है मेरी? अब ठीक है? ऑन विच स्ट्रेटजी यू बॉट निफ्टी कॉल ऑन थर्सडे प्राइस फ्रॉम 100 to 225? एक्चुअली मैं आपको करेक्ट करता हूँ। 100 to 180। सॉरी, 280। 100 से वो 280, मैंने 280 पे एग्जिट किया है। 222 पे तो वो ओपन हुआ था आई थिंक, जितना मुझे याद है वो 280 गया। और भी ऊपर गया, बट मैं 280 पे निकल गया। मेरा पैसा 3 गुना हो चुका था, तो एग्जिट। है ना? तो वो अब मेरे को देखना पड़ेगा चार्ट, कौन सी स्ट्रेटजी पे लिया था। सर, आप, मुझे लगता है आप कुबेर हो। पैसा ही पैसे वाली स्ट्रेटजी है आपके पास। सब प्रभु की कृपा है। आज मैं आपको, चलो मैं चार्ट ऑफ कर देता हूँ एक बार। स्टॉक स्कैनर भी दूंगा आपको, डोंट वरी। अभी यूकेट वालों को दे रहा हूँ, फिर आपके पास तो और भी तगड़ी तगड़ी स्ट्रेटजीज है, तो उसमें तो और तगड़े स्कैनर बनेंगे। डोंट वरी, वो भी दूंगा। तो आज क्या हुआ, आज क्या होने वाला है?
आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी। उसके बाद लास्ट में, उसी स्ट्रैटेजी के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ। ठीक है। मैं मुझे बहुत पसंद है सरप्राइजेस देना, और आज भी मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, है ना। ये स्ट्रैटेजी बहुत 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 यूज़फुल है, बहुत पावरफुल है। और वो पावरफुल कितनी है आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। वन अगेन मैं आपको एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ गाइस। सो just tell me in comments, are you guys ready for another banger strategy? Tell me in chats. Are you excited? Are you guys excited? Tell me. Otherwise, I will not teach you anything. Always ready? Super duper. अगेन जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो सबसे हटकर, सबसे अलग, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कहीं देखी नहीं होगी, और जो हर मार्केट में हर जगह काम करती है, एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन गाइस। ठीक है। ओके सो गाइस, दिख रहा है ना आपको? आप इमोजी शेयर करो मेरे को, एक बार दिख रही है स्क्रीन आपको? यस, डन डन डन, ठीक है, दिख गया, इमोजी दिख गया, ओके डन, आपको दिख रहा है। सो आज की हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है BTST स्ट्रैटेजी। BTST स्ट्रैटेजी मींस बॉलिंजर ट्रिगर स्विंग ट्रेड। ठीक है, नॉट बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, बॉलिंजर ट्रिगर स्विंग ट्रेड, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और लास्ट में सरप्राइज क्या है कि ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी जगह पे आप यूज कर सकते हो, वो मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा कि कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको समझ आएगा कि मतलब बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ आज। आपको अभी समझ नहीं आएगा, आपको इस सेशन के एंड में समझ आएगा। ठीक है। तो अगेन लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली जो हमारी स्ट्रैटेजी है, अभी मैं ना आज से कोशिश करूंगा आपको पीपीटी से थोड़ा सा पीपीटी खोल कर पढ़ाने का। रीज़न क्या है कि अब मैं बोर्ड पे तो पढ़ा देता हूँ आपको, लेकिन आपको बार बार जो है वीडियो देखनी पड़ती है स्ट्रैटेजी देखने के लिए, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर मार्क रहेगा, है ना। बट आपको बार बार वीडियो खोलकर देखकर स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं पीपीटी से आपको यहीं पर समझाऊंगा, यहीं पढ़ाऊंगा। और बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब हम वाइट बोर्ड पे जाएंगे। ठीक है। तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टू कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दो कैंडलस्टिक का हम यूज़ करेंगे, सिर्फ दो कैंडलस्टिक, उससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ। ठीक है। पहला क्या है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो या तो ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर दिखेगी आपको, या तो ट्रेंड के नीचे, यानी कि या तो टॉप पर या फिर बॉटम पर। बीच में वो बनते हुए दिखेगी नहीं। ठीक है, टॉप या बॉटम पर ही मिलेगी आपको। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आपको समझाता हूँ कि उस उसका मतलब क्या था जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, जो ये है, इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। अब जब मार्केट की हम पहले बाइंग साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, और मार्केट जब नीचे आ रही है ना, तो हमें दो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी ऑब्वियसली एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, रेड कैंडल के बाद हमें जो नेक्स्ट कैंडल देखनी है वो एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसका जो लो है वो प्रीवियस से नीचे होना चाहिए, यानी कि न्यू लो होना चाहिए। रेड कैंडल तो ये है, इसके ये इसका लो ये है, राइट। अब एक ऐसी कैंडल जिसका लो जो है प्रीवियस वाली से नीचे होना चाहिए,
और जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के लो लो से या फिर क्लोज से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। क्लोज का हुआ कैंडल, अब इसका लो और क्लोज सेम ही है। रेड कैंडल ऊपर स्टार्ट होती है, यहाँ ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है, राइट? इतना सबको पता है ना कि रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो इस कैंडल के अंदर विक नहीं है, शेडो नहीं है नीचे वाली साइड, तो इसलिए इसका लो और क्लोज सेम है। तो यानी कि एक ऐसी कैंडल ग्रीन बनेगी जिसका लो जो है प्रीवियस वाले से नीचे होगा, यानी कि एक नया लो बनेगा, और जिसकी क्लोजिंग जो होगी वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होएगी। ठीक है, अब ये देखो ग्रीन कैंडल है, नया लो बना क्योंकि प्रीवियस लो से नीचे है लो, राइट? लेकिन जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर है। ग्रीन कैंडल तो ऊपर क्लोज होती है, तो ग्रीन कैंडल बनी जिसका लो जो है वो प्रीवियस वाले से नीचे है और क्लोज जो है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर है। ठीक है, इतना है यहां पर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखना है, ये तो हमारा हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अंदर कंफर्मेशन क्या देखनी है? कंफर्मेशन क्या देखनी है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल की, जो ये रेड वाली कैंडल है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक कैंडल तो बन ही रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है जिसका लो नया है और जिसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर है, लेकिन उसी कैंडल का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो दो कंडीशन है ये। ठीक है, अभी ये पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है, अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी अभी बाकी है। कहाँ देखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉप क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉटम क्या है, वो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, उससे पहले एक और चीज क्या है कि जो इस स्लाइड में लिखा है, ठीक है, कि जो वॉल्यूम हमें देखनी है ना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में नहीं। बाइंग साइड में मीन्स कि अगर हम बॉटम पर देख रहे हैं तो हमें वॉल्यूम 100% नेसेसरी है, वॉल्यूम के बिना हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेलिंग साइड यानी कि टॉप की बात करें, यानी कि टॉप पर एक कैंडल बनेगी, वो कैंडल कैसे होगी? ऐसी होगी। यहां पर क्या हुआ अगेन, जो प्रीवियस कैंडल थी वो बॉटम का, यानी कि बाई साइड का ट्रेड की बात कर रहे थे हम, सेल साइड की ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सेल साइड में क्या है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई है, नेक्स्ट हाई प्रीवियस वाली से ऊपर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हाई प्रीवियस वाली से ऊपर बनेगा, यानी कि मार्केट एक नया हाई बनाएगी, लेकिन क्लोजिंग जब करेगी प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे करेगी। मार्केट ने एक नया हाई बनाया बट क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे करी है। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया तो मुझे एक बार चैट्स में बताओ। और यहां पर देखोगे तो वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। अगर ये मिल जाती है तो 100% सोने पे सुहागा है। वॉल्यूम ज्यादा सेल पे, टॉप पर वॉल्यूम अगर ज्यादा मिल जाती है प्रीवियस कैंडल से, सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो मस्ट नहीं है। ठीक है। अब इसे कहते क्या है वो समझ लेते हैं, इस कैंडल को कहते क्या है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। अब उसको समझने के लिए हमें बीबी फेक हेड समझना होगा। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो मैं इसलिए पीपीटी यहाँ पर खोल कर रखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है, बीबी फेक हेड। तो ये जो कैंडल होती है ना, इसको हम बीबी फेक हेड कहते हैं। ठीक है, वो बीबी फेक हेड की क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स है, इस एक बार उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी जब मैं आपको स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। फिर जब स्ट्रैटेजी पे आएंगे और उसके बाद जब एग्जाम्पल पे आएंगे, सब कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉलिंजर बैंड के तीन बैंड होते हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। ठीक है, अपर बैंड होता है, मिडल बैंड होता है एंड एक लोअर बैंड होता है। लोअर बैंड, मिडल बैंड, अपर बैंड। ठीक है, तो ये तीन बैंड होते हैं। अब बीबी फेक हेड का मतलब क्या है, एक ऐसी कैंडल आएगी जो पंचर तो करेगी, जो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को या फिर लोअर बैंड को पंचर करेगी, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग होगी ना कैंडल की, वो लोअर बैंड में या फिर अपर बैंड के अंदर होनी चाहिए। समझ गए? पंचर करेगी यानी कि मार्केट जो है वो इसके बाहर जाने की कोशिश करेगी, ऐसी कैंडल बनाएगी जो बाहर जा रही है, लेकिन जब वो कैंडल जब क्लोज होगी ना, वो बॉलिंजर बैंड के अंदर ही क्लोज होगी। ठीक है, वो बाहर नहीं क्लोज होगी, वो अंदर ही क्लोज होगी। तो जब भी एक ऐसी कैंडल बन जाती है उसको कहते हैं हम बीबी फेक हेड। अब इसका लॉजिक क्या है ना कैंडल का, वो समझ लेते हैं। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब एक ऐसी कैंडल बनती है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, लेट्स से ये अपर बैंड है। ठीक है, ये अपर बैंड है, मार्केट ने कैंडल बनाई, ऊपर गई,
ठीक है, उसके बाद जब क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट नीचे आ गई, तो क्लोज तो अपर बैंड के अंदर हुआ है। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर इसका लॉजिक क्या है, हम इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं इतना, राइट, वो समझते हैं। इसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ देखो, मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी और ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रही है। और जब मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है तो बायर्स जो है उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंटर करेंगे, टॉप पर बायर्स एंटर करेंगे, और मार्केट यहाँ पर रिवर्सल कर देगी, जिससे कि सारे जो बायर्स यहाँ टॉप पर एंटर करे हैं वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रैप करने के लिए मार्केट के अंदर एक ऐसा कैंडलस्टिक बनता है, यानी कि क्या हुआ, ये देखो, अपीयरिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट। अगर हम लोअर बैंड की बात करें तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट नीचे जा रही है, पंचर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब क्लोजिंग कर रही है तो वो लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। ठीक है, तो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन है, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब और कंटिन्यू करेगी ट्रेंड को। लेकिन वो क्या होगा, मार्केट रिवर्सल करके जब क्लोज कर देगी तो यहाँ पर सारे जो सेलर्स है जिन्होंने यहाँ पर सेल करने की कोशिश करी है वो सारे यहाँ पर भी ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पर भी ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रैपिंग के बाद क्या होगा, अब देखो इसके अंदर ट्रैपिंग हुई, इसके साथ साथ अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, बड़े प्लेयर ने ट्रैप किया है। और अगर टॉप पर कोई बड़ा प्लेयर ट्रैप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो इस सिनेरियो के अंदर ये, अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पे आया नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी स्ट्रांग। हमें अगेन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है। यस, तो हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है। Give me a second. हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसका, यस, जिसका क्या होगा, प्रीवियस, मैं इससे एग्जांपल समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नया हाई बनाएगी, एक नया हाई बनाएगी, नेक्स्ट कैंडल नया हाई बनाएगी, और क्लोजिंग जब देगी प्रीवियस कैंडल से, प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे देगी। ये हो गया सेल साइड में। अगर बाई साइड की बात करें तो मार्केट एक नया लो बनाएगी विथ न्यू कैंडल, दो कैंडल होगी। ठीक है, एक रेड कैंडल होगी, एक ग्रीन कैंडल होगी, जो ग्रीन कैंडल होगी वो नया लो बनाएगी, लेकिन जब क्लोजिंग करने आएगी तो प्रीवियस कैंडल के लो और क्लोज से ऊपर क्लोजिंग वो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड रूल था वो ये है, वॉल्यूम जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, नीचे वाली साइड देखें तो ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, और ऊपर वाली साइड देखें तो रेड कैंडल की वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल से। लेकिन सेलिंग वाली साइड में जो है हमारे रेड कैंडल की वॉल्यूम हमें देखनी मतलब एसेंशियल नहीं है, मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अगर हमारे बाकी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो इट्स फाइन। ठीक है, हम विथाउट वॉल्यूम भी जा सकते हैं सेलिंग साइड में। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो वॉल्यूम का मैं बोल रहा हूँ, ये जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं वहाँ पर हम वॉल्यूम कंसीडर ना भी करें तो चलेगा। लेकिन अगर हम इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने की बात करते हैं, यानी कि 15 मिनट के अंदर, तो 15 मिनट के अंदर तो वॉल्यूम मस्ट है, वॉल्यूम के बिना ट्रेड ही नहीं करना है, वॉल्यूम नहीं है तो नहीं ट्रेड करना है, वॉल्यूम है तो ट्रेड करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल पे आपको समझ आ जाएगा। देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने पंचर किया, देखो नीचे जा रही थी बहुत टाइम से, मार्केट ने पंचर किया, पंचर करने के बाद क्या हुआ, पंचर करने के बाद देखो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, मार्केट ने पंचर किया, पंचर करने के बाद क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड के ऊपर हुई है, और इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के क्लोज से भी, प्रीवियस कैंडल के क्लोज से भी ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने पंचर किया, राइट, मार्केट ने पंचर किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी है, अपर बैंड के नीचे। एंड यहाँ पर देखो नया हाई बनाया है, राइट, नया हाई बनाया, प्रीवियस हाई से ऊपर है, नया हाई बनाया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे दी है। तो यहाँ पर दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी पर। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अब आपको स्ट्रैटेजी समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है वो देख लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, इट अपीयर्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ट्रेंड अप और डाउन ट्रेंड। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि ये स्ट्रैटेजी अगर बनती है तो एक लॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था एंड देन टॉप पे बनती है, डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड बॉटम पर बनती है। तो ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड के बाद ये स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इन एन अप ट्रेंड प्राइस मेक अ न्यू हाई बट क्लोजेस बिलो द प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है। यानी कि इन अप ट्रेंड प्राइस मेक अ न्यू हाई, प्राइस ने नया हाई बनाया, प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है नेक्स्ट कैंडल का हाई। ठीक है। मार्केट ने रेड कैंडल जो बनेगी, दो कैंडल रूल है, पहली ग्रीन कैंडल होगी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, नेक्स्ट कैंडल होगी रेड कैंडल। तो मार्केट की जो रेड कैंडल है उसने नया हाई बनाया बट क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल के नीचे। ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर ये हमारी स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, मार्केट नीचे जाएगी और प्रीवियस एक नया लो बनाएगी। देखो लो भी नया है, इस कैंडल का जो लो था वो ये था, तो मार्केट ने इस कैंडल के साथ नया लो भी बनाया है, लेकिन जब क्लोजिंग करने आई है कैंडल, वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर क्लोज करी है। अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जो ग्रीन कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल बॉटम की बात कर रहा हूं यहां पर, जो ग्रीन कैंडल बनेगी रेड कैंडल के बाद, जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल में क्या देखना है हमें, ग्रीन कैंडल में हमें ये देखना है कि एक तो नया लो बनाएगी, प्रीवियस कैंडल की लो से नीचे होना चाहिए लो फर्स्ट, एंड जो क्लोजिंग होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। यहां पर देखो लो नया है और क्लोज जो है प्रीवियस कैंडल के ऊपर है फर्स्ट। ठीक है। जब हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। तो जब हम हाई की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो नया हाई बनाया मार्केट ने रेड कैंडल के साथ, नेक्स्ट कैंडल के साथ नया हाई बनाया, लेकिन जब क्लोज करा तो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे है। कौन कॉल कर रहा है? वेट फॉर अ सेकंड गाइस। यस। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, राइट? अब ध्यान से समझना। तो एक काम करता हूं, मैं ऐसे समझाऊंगा तो फिर तो समझाते ही रह जाएंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि यहाँ पर अब एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या देखना है, अपर बैंड या फिर लोअर बैंड। मार्केट दो ही जगह पर आएगी, टॉप बना रही है मतलब अपर बैंड पे मिलेगी, बॉटम बना रही है यानी कि लोअर बैंड पे मिलेगी। तो या तो मार्केट लोअर बैंड में मिलेगी तो आप बॉटम पर है, टॉप टॉप बैंड में मिलेगी अपर बैंड पे तो यानी कि मार्केट टॉप पर है। सिंपल, इतना समझ आ गया टॉप और बॉटम कैसे ढूंढना है। टॉप और बॉटम हमें बताएगा अपर बैंड और लोअर बैंड। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है फर्स्ट इज हमारे को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस। चलो छोड़ो, यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, फर्स्ट इज फेक हेड। फेक हेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अपर बैंड को पंचर करा लेकिन क्लोजिंग अंडर अपर बैंड, अपर बैंड को लोअर बैंड को पंचर करा लेकिन क्लोजिंग अपर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर। ठीक है। क्लोजिंग जो है अंदर हो रही है, पंचर कर रहा है, मार्केट बाहर जा रही है अपर बैंड या लोअर बैंड के बाहर जा रही है, लेकिन क्लोजिंग अपर बैंड लोअर बैंड के अंदर कर रही है। तो जब भी एक ऐसी कैंडल बनती है तो वो होती है फेक हेड। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन इज कि फेक हेड होनी चाहिए। ठीक है। फेक हेड नहीं है तो दिक्कत है, फेक हेड नहीं है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है। फेक हेड हमें मस्ट है, फेक हेड हमें मिलनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन इज दिस। तो स्ट्रैटेजी में क्या है, स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। यहां पर क्या होगा, दो कैंडल रूल है। पहला इज कि एक कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है तो एक कैंडल बनेगी, उसका एक हाई बनेगा।
तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, वो एक नया हाई बनाएगी। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फर्स्ट इज न्यू हाई, न्यू हाई। सेकेंड पॉइंट इज कि जो प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग के नीचे वो क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वो क्लोज होनी चाहिए, जो कि वो क्लोज भी हुई। ठीक है, तो यहां पर दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई। अब यहां पर जो कैंडल सेकंड है उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल से। इस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम एंट्री कैंडल के अंदर होनी चाहिए। अब इसके अंदर टाइम फ्रेम क्या देखना है हमें, टाइम फ्रेम देखना है हमें 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, या फिर 1 डे। ठीक है, ये हमें टाइम फ्रेम देखना है। अब इसके अंदर टाइम फ्रेम देख लिया, अब एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे रहेगा। एंट्री इज वेरी सिंपल। जब हमारे को एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए अपर बैंड पर या फिर लोअर बैंड पर, तो हमें ये जो कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर जो रेड कैंडल है, यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है, ये जो रेड कैंडल है जो अंदर क्लोजिंग दे रही है, इसी का जब लो कटेगा, इसी का जब लो कटेगा, लो कटते ही हमें एंट्री ले लेनी है। लो के नीचे क्लोज होने का वेट नहीं करना है, लो कटते ही। ठीक है, यानी कि अगर लो इसका ये है, इसका जो लो है वो ये है, तो लो हमारा कटते ही हमारी एंट्री हो जाएगी। और उसी सेम कैंडल का जो हमारा हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, जिस कैंडल में हमारा फेक हेड बनेगा या फिर हमारी, फेक हेड जरूरी नहीं है कि फेक हेड ही बनेगा, फेक हेड बन गया तो सोने पे सुहागा है। लेकिन नॉर्मल अगर ऐसी कैंडल भी बनती है जिसका जिसका जो नया हाई बनना चाहिए, फर्स्ट क्लोजिंग होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल क्लोज के नीचे, ये सेकंड, ये रूल मस्ट है। अब फेक हेड मतलब क्या होता है, फेक हेड मतलब एक ऐसी कैंडल भी बन सकती है, एक ऐसी कैंडल भी बन सकती है, बड़ी कैंडल विथ स्मॉल विक। ठीक है, और एक स्मॉल विक के साथ ऐसी कैंडल भी बन सकती है, राइट। दोनों में से, तीनों में से कोई भी कैंडल बन सकती है। तो तीनों हमारी फेक हेड होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा छोट बड़ी शेडो और छोटा ही बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फेक हेड मतलब कि जो बाहर गई, पंचर किया, बट जो क्लोजिंग है वो अंडर हुई है। ठीक है, तो वो सोने पे सुहागा है। अगर ऐसी कैंडल मिलती है तो बहुत बेस्ट कैंडल है। तो उसी के लो के नीचे हमारी एंट्री है, स्टॉप लॉस उसी का हाई, स्टॉप लॉस। ठीक है, और एग्जिट कहाँ है, टारगेट वन। टारगेट वन इज, देखो क्योंकि अपर बैंड है लोअर बैंड है, तो मिडिल बैंड कहाँ गया, मिडिल बैंड यहाँ पर है। तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा, फर्स्ट टारगेट इज, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं सीधा, डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया, टाइम आउट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करना था, और स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करने की जगह वहाँ पर एंड वेबिनार पे क्लिक हो गया। कोई नहीं गाइस, अब ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इस सेशन की रिकॉर्डिंग दो पार्ट में आएगी, पार्ट वन, पार्ट टू। ठीक है, तो दो रिकॉर्डिंग अपलोड होएगी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम साइड करते हैं और अब वापस हम, यस, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, ये हो गया हमारा। तो अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैं अगेन पीपीटी भी लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है। वेयर इज द पीपीटी। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड थी, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी। वो आपके ऐड होने से पहले रिकॉर्डिंग, मतलब सेशन स्टार्ट होते ही हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यस, यस। तो यहाँ पर देखो, बाय अब द हाई ऑफ रिवर्सल कैंडल, सेल अब बिलो द लो ऑफ रिवर्सल कैंडल, हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है। इसका मतलब क्या है, अगेन यहाँ पर समझाता हूँ। बाय अब द हाई ऑफ रिवर्सल कैंडल यानी कि ये बॉटम की बात कर रहा हूँ, बॉटम की बात कर रहा हूँ। नीचे दो कैंडल बनी है,
नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो एक नया लो के साथ बनेगी, न्यू लो। ठीक है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ होगी? क्लोजिंग होगी प्रीवियस कैंडल की क्लोज से ऊपर। रूल इज वन। ठीक है। रूल इज टू। और उसके बाद बाय अबव हाई मींस, बाय अबव हाई हो गया, सेल बिलो लो मींस। अरे यार। यस। सेल बिलो द लो मींस, सेल बिलो द लो मींस टॉप पर बनेगी। ठीक है। एक ऐसी कैंडल बनेगी। उसके बाद यहां पर एक अगेन कैंडल बनेगी जिसका हाई जो है प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर होगा, न्यू हाई। लेकिन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे होगी, न्यू लो। ठीक है। तो सेल बिलो द लो, यानी कि लो के नीचे, लो के नीचे हमारा एंट्री हो जाएगी यहां पर। स्टॉप लॉस हमारा सेम कैंडल। और टारगेट क्या है? टारगेट वन इज साइज ऑफ द रिवर्सल कैंडल। ये टारगेट है। इसके साथ साथ हमारा एक और टारगेट हो सकता है। यहाँ पर जैसे बॉलिंजर बैंड के अंदर तीन लाइंस है, ठीक है। तो मिडल बैंड कैन बी आर फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट जो है वो मिडल बैंड हो सकती है, या फिर 1:2 साइज ऑफ द डबल ऑफ द साइज ऑफ द कैंडल। डबल ऑफ द साइज ऑफ द कैंडल मींस कि जो हमारा स्टॉप लॉस है बेसिकली उसी का हमारा डबल, यानी कि 1:2, यानी कि जो भी हमारे कैंडल का साइज है, जो भी हमारा स्टॉप लॉस का साइज है, उसका डबल हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट नंबर वन। ठीक है। तो टारगेट नंबर वन इज 1:2, टारगेट नंबर टू इज 1:3। और 1:3 मीन्स 20 SMA जो है हमारा, अगर मान लो 1:2 में नहीं आया, तो 1:3 या फिर SMA 20, जो भी पहले आ जाए। ठीक है। उसके बाद टारगेट नंबर थ्री इज स्विंग हाई। अगेन जैसे मान लो मार्केट जो है अगेन जा रही है, और मार्केट ने एक ऐसा हाई बनाया है, उसके बाद मार्केट का फर्स्ट टारगेट इज दिस, सेकंड टारगेट इज मिडल बैंड, एंड थर्ड टारगेट इज स्विंग हाई। ठीक है। मार्केट का स्विंग हाई इज थर्ड टारगेट। उसके बाद स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाई लो ऑफ द रिवर्सल कैंडल। इतना आपको समझ आ गया? ये सारे रूल्स समझ आ गए? अब इसके अंदर ना एक एडिशनल एजेस मैंने आपको मेंशन करे हैं। अब उस कैंडल के अंदर जहां पर हमारा एक, अभी तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखा दी, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी और पावरफुल कब हम एक्यूरेसी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और पावरफुल कैसे बना सकते हैं उसमें, और अपना एक्स्ट्रा एज क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, मैंने एक्स्ट्रा एज बनाया है आपके लिए। यानी कि मान लो जो सेकंड कैंडल है, वो सेकंड कैंडल के अंदर हम और क्या क्या देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस है। एक एज के साथ कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता कॉन्फिडेंस के साथ। अब मान लो हमारा इसमें जैसे कौन से एजेस है। फर्स्ट इज वॉल्यूम हाई ऑन रिवर्सल कैंडल। जो भी हमारी एंट्री कैंडल बनेगी उसकी वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज नंबर एज नंबर वन। ये 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे के लिए, मस्ट है, 100% आपको देखना है, चाहे बॉटम हो टॉप हो, उसके बिना ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो बॉटम पर आपको वॉल्यूम देखनी है, सेलिंग के टाइम पर टॉप पर आपको वॉल्यूम मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मान लो इसका इसका क्या लॉजिक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऊपर मिले ना मिले। उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम हो या ना हो, टॉप पर मार्केट गई है, किसी ने बाई नहीं करा तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऊपर ही रहती है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी मार्केट को भी खींचती है नीचे। ठीक है। अगर सेलिंग बाइंग हो ही नहीं रही है, मार्केट में कोई बाई ही नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आ जाती है, ऑटोमेटिकली उसमें सेलिंग हो जाती है, तो उसके अंदर वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है विथआउट वॉल्यूम, यानी कि वो फेक है, मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है। तो ये लॉजिक है बोलने का ये चीज़। लेकिन 15 मिनट के अंदर हमें ये नहीं देखना है। 15 मिनट के अंदर तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर घुसेगा, 15 मिनट के अंदर ट्रैपिंग करेगा, तभी वॉल्यूम तो ज़्यादा होएगी, ऐसे तो चलेगा नहीं काम। ठीक है। सेकेंड इज डाइवर्जेंस होना चाहिए, जोन शिफ्ट होना चाहिए, आरएसआई। या तो जोन शिफ्ट हो रहा है, या तो आरएसआई का जोन शिफ्ट। ऑब्वियसली जब हमारी एंट्री बन रही है तो वहां पर देखो क्या जोन शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट, या फिर क्या डाइवर्जेंस बन रहा है आरएसआई का सेकेंड। तो ये अगर बन रहा है, लेट से ऐसा कुछ हो रहा है कि मान लो ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है टॉप पर, और यहाँ पर एक कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ऐसे हमारी कैंडल बन गई।
ठीक है। और आरएसआई जो है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। और जो हमारी कैंडल का है रूल्स, वो भी हो रहा है कि नया हाई बनाया मार्केट ने, और क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल की क्लोज से नीचे दी है, तो यहाँ पर दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बन रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो इस सिनेरियो को भी हम एक एक्स्ट्रा एज कंसीडर करते हैं। ठीक है। एंड देन उसके बाद फेक हेड एंड बीबी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला बीबी के अंदर फेक हेड है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एज है जो मैंने आपको कैंडल बताया। फेक हेड का मतलब अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेक हेड का मतलब यही है कि अपर बैंड है, मार्केट पंचर करा, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर हुई है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट जो है सिर्फ यहीं पर गई और टच कर कर बाहर नहीं गई, मार्केट अपर बैंड के बाहर नहीं गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऐसे कैंडल बनी हो, है ना, और जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इसके भी नीचे हो। यहाँ पर क्लोजिंग हुई, एक नया हाई बनाया, एंड क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे है, लेकिन बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं गए, है ना, तो एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। और एक जब ये सिनेरियो होता है तो इसके कहते हैं हम फेक हेड। फेक हेड का मतलब जैसे कि मैं आपको नाम से ही पता चल रहा है, फेक हेड। फेक हेड मतलब फेक मतलब कि दिखाया मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग जो है अपर बैंड के अंदर करी है, दिखा रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड के ऊपर करी है। तो फेक आउट करने की कोशिश करिए, जो कि फेक था, जो कि पकड़ा गया। तो अगर ऐसा भी कैंडल बनती है तो भी ये एक एक्स्ट्रा एज कंसीडर होती है। और प्राइस अवे फ्रॉम 20 SMA, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैंने अभी तक शायद नहीं बताया। ठीक है, प्राइस अवे फ्रॉम 20 SMA, मैग्नेटिक रूल। तो मैग्नेटिक रूल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक रूल का मतलब ये है कि जो 20 SMA है ना, 20 SMA का मतलब आपको पता है ना, जो मिडल एस एम जो मिडल लाइन होती है, मिडल बैंड होता है, वो 20 SMA होता है। ठीक है। तो जो 20 SMA है वो मैग्नेटिक रूल की तरह अप्लाई होता है। मैग्नेटिक रूल मतलब कि प्राइस जहां भी हो वो जो 20 SMA है उसको अपनी तरफ खींच ही लेता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, आई एम हियर अगेन। ठीक है। यस। तो मैग्नेटिक रूल का मतलब क्या होता है? जो 20 SMA है ना, उसको प्राइस को मैग्नेट की तरह खींच कर रखती है। मैग्नेट की तरह खींच कर मतलब कि अगर प्राइस जा रहा है ना दूर, तो अगर प्राइस दूर है तो ऑटोमेटिकली वो 20 SMA के पास आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो जो प्राइस है वो 20 SMA के पास आएगा ही आएगा, उसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसका लॉजिक क्या है कि जो 20 SMA है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? उसको हम कंसीडर करते हैं एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस की तरह कंसीडर करते हैं, मार्केट का एवरेज, मार्केट एवरेज की तरह हम कंसीडर करते हैं उसको, राइट। तो मार्केट एवरेज का मतलब कि प्राइस जो है वो एवरेज तो यही है, रहना तो उसको यहाँ चाहिए, लेकिन वो प्राइस जो है वो इस एवरेज के दूर जा रहा है। तो जब वो दूर जाएगा तो मार्केट उसको वापस खींचेगी, तो या तो प्राइस वापस 20 SMA पे आएगा, या फिर 20 SMA के प्राइस 20 SMA प्राइस के पास जाएगा। लेट से मार्केट का प्राइस ऐसे जा रहा है ऊपर ऊपर, तो अब 20 SMA ऐसे है, तो या तो प्राइस नीचे आएगा, या फिर ये 20 SMA जो है वो प्राइस के पास जाएगी। ठीक है। तो 20 SMA और जो प्राइस है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, तो वो पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो अगर 20 SMA दूर है प्राइस से, तो वो प्राइस को खींच लेगा अपने पास।
तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। हाँ, एक और एज क्या है, एक और एज है, एक और एज क्या है, इफ रिवर्सल कैंडल मेक्स न्यू लो हाई ऑफ प्रीवियस 3 5 कैंडल देन इट इज मोर इफेक्टिव। यानी कि जो नी इफ रिवर्सल कैंडल मेक न्यू लो हाई, यानी कि लेट से ये एक लो है, फिर ये एक लो है, फिर ये एक लो है, फिर ये एक लो है, ठीक है, फिर ये एक लो है, और एक दो तीन चार पाँच, पांच कैंडल, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक ऐसी कैंडल आती है जो इन सबसे नीचे है। ठीक है, जो लो जो है वो सबसे हाईएस्ट लो, हाईएस्ट लो है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे चार पांच लो के नीचे बना एक नया लो। ठीक है, तो ये कितना स्ट्रांग है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रैपिंग है वो हाई लेवल की हुई है। तो जब हाई लेवल की ट्रैपिंग होती है तो मार्केट के अंदर हाई लेवल का मूव भी आता है। तो इसी वजह से जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होएगी ना विथ हाई वॉल्यूम, और ये एक ऐसा पैटर्न बनाकर, तो उसके बाद यहाँ पर हाई चांसेस है मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेंड। तो ये कुछ एजेस है जो कि आप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते करते आप कर सकते हो यूज। ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बार एग्जाम्पल्स पर, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, बाय रूल क्या है, बाय रूल को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। बाय रूल इज वेरी सिंपल, प्रीवियस कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के एक नया लो बनानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर नया लो बना है, प्रीवियस का लो तो ये था, नया लो इज दिस। तो यहाँ पर नया लो बना है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के जो क्लोज है उसके ऊपर है। तो एंट्री हमारी कहाँ होगी, इसके हाई के ऊपर, यानी कि हाई और क्लोज सेम ही है, तो इसी के क्लोज के ऊपर, हाई के ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो यहीं पर हमारी एंट्री है, सेम कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट वन इज इस कैंडल का डबल, 1:2। टारगेट टू इज 1:3, या फिर स्विंग हाई, या फिर स्विंग हाई, या फिर हमारा टारगेट SMA 20। तो टारगेट वन इज अगेन 1:2, टारगेट टू इज 1:3, या फिर 20 SMA, टारगेट थ्री इज स्विंग हाई। तो स्विंग हाई क्या हो गया, ये स्विंग हाई इज दिस, तो टारगेट थ्री इज दिस। सेल रूल अगेन रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मार्केट ने एक नया हाई बनाया, प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर नया हाई बनाया, क्लोजिंग के टाइम पे प्रीवियस कैंडल के जो हमारी क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोज करा है, इसी के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, उसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट वन अगेन 1:2, टारगेट टू हमारा अगेन 1:3, या फिर 20 SMA। टारगेट थ्री, अगर टारगेट थ्री क्या मतलब क्या है, टारगेट थ्री इज स्विंग लो। अब स्विंग लो तो ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया, यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज द टारगेट थ्री। अब एग्जाम्पल्स पर चलते हैं, लाइव मार्केट एग्जाम्पल्स पर, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है हमारी, इसका लो ये है, ठीक है, और इसका क्लोज भी यही है। जो नेक्स्ट कैंडल है उसने एक नया लो बनाया, नया लो बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग दी है प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर दी है। तो इस कैंडल का यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या रूल है, फर्स्ट रूल इज ये हमारा अचीव हो गया। ठीक है, फर्स्ट रूल अचीव हो गया कि नया हाई बना, नया लो बना है, एंड कैंडल क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल क्लोज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हमारा ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया है। सेकंड रूल क्या है, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है देखो, वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल के, यहाँ पर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है, लेकिन हम मैंने क्या बोला, डेली टाइम फ्रेम पे आप वॉल्यूम को कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर करोगे तो सोने पे सुहागा है, लेकिन नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 15 मिनट के अंदर, ये याद रखना, 15 मिनट के अंदर जब हम बात करें तो 15 मिनट के अंदर मस्ट है, लो पर भी और हाई पर भी। लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली या फिर आवरली, उसके अंदर वॉल्यूम देखना या ना देखना वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर वॉल्यूम है तो वो एक्स्ट्राज है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है तो वो एक्स्ट्राज नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनती है। तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री है, यहाँ पर हमारा टारगेट वन हमारा 1:2 भी है, साथ ही 20 SMA भी है, तो टारगेट वन अचीव हो गया। फिर जो टारगेट टू है अगेन 1:3, टारगेट थ्री इज स्विंग हाई।
तो स्विंग हाई है हमारा टारगेट 3, तो यहाँ पर तीनों टारगेट अचीव है। अब जस्ट चेक दिस, 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यहाँ से हमें कितने पॉइंट मिले, 3800 और 3200, 600 पॉइंट। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 600 पॉइंट का टारगेट, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। देखो नया लो बना, नया लो बना, नया लो बनने के बाद हमारी जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल क्लोज से ऊपर है, तो यहाँ पर हमारे दोनों रूल अप्लाई होते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना है, बना है, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, और उसके बाद मार्केट अगेन आई, यहाँ पर अगेन ट्रेड दिया, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, अगेन यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, नेक्स्ट ट्रेड में मार्केट ने 600 पॉइंट का टारगेट दिया। तो हम अभी भी 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, 100 पॉइंट गए, 600 में से 100 पॉइंट गए, 500 पॉइंट हमने अभी भी कमाए। ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना, यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर जो लो है, जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे नहीं है, नया जो लो है वो नहीं बना। यहाँ पर देखो नया लो नहीं बना, यहाँ पर देखो नया लो नहीं बना, यहाँ पर, यहाँ पर नया लो बना है इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर नया लो बना है इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट है। देखो नया लो बना है, प्रीवियस कैंडल का लो ये है, नेक्स्ट कैंडल का लो ये है, तो प्रीवियस कैंडल का लो से नीचे है नेक्स्ट कैंडल का लो, तो नया लो बना है, क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हो रही है, तो दिस इज द एंट्री। अगेन यहाँ पर देखो नया लो बना, क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोज से ऊपर हो रही है, हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम के साथ साथ जोन शिफ्ट भी है, तो यहां पर तो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आना ही था। उसके बाद यहां पर हमारी एंट्री हुई, टारगेट 1:2, टारगेट 2 हमारा स्विंग हाई, या फिर हमारा हाँ टारगेट 2 इज हमारा यहाँ पर स्विंग हाई अचीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट डन। ठीक है, उसके बाद यस, और यहाँ पर देखो फेक हेड भी था, नीचे पंचर करा लेकिन क्लोजिंग जो है वो अंदर करी है, पंचर करा क्लोजिंग अंदर करी है, तो यहाँ पर फेक हेड भी है। इवन फेक हेड हमारा यहाँ भी था, देखो पंचर करा और क्लोजिंग अंदर करी है, तो ये भी फेक हेड है, तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है लेकिन फेक हेड है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है और फेक हेड भी है, जोन शिफ्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों हमारे एजेस है। अब यहाँ पर देखो नया लो बना, नया लो बना, ठीक है, नया लो बना, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है लेकिन फेक हेड है। ठीक है, नया लो बना, और यहाँ पर क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हो रहा है, एंट्री हमारी इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा सेम कैंडल, उसके बाद टारगेट 2 इज अचीव। टारगेट 2 क्या था हमारा, 20 SMA, 20 SMA हमारा अचीव हुआ, और टारगेट 1 क्या था हमारा, 1:2, 1:2 यहाँ पर अचीव हुआ, तो 1:2 यहाँ अचीव हुआ, टारगेट 2 हमारा 20 SMA अचीव हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर देखो ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है, इसका नया हाई बनाया मार्केट ने, नया हाई बनाया, लेकिन जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल की क्लोज से नीचे हो रहा है, क्लोजिंग हुआ उसी कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, उसी कैंडल का लो, जो हाई है हमारा स्टॉप लॉस, कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री हुई, देन उसके बाद हमारा टारगेट 1 क्या है, 1:2 यहाँ पर अचीव हुआ, टारगेट 2 क्या है हमारा, 20 SMA यहाँ पर अचीव हुआ, टारगेट 3 क्या है हमारा, टारगेट 3 है हमारा स्विंग लो या फिर हाई, तो स्विंग लो कहाँ पर अचीव हुआ है, जस्ट चेक दिस गाइस, स्विंग लो हमारा यहाँ पर टारगेट 3 अचीव हुआ है। तो यहाँ पर देखो मुश्किल से 20 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने हमें कितने पॉइंट दिए हैं, टारगेट 3 इज दिस, तो 24,540, 25,080, 24,540, तो यानी कि 500 600 पॉइंट, 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 500 600 पॉइंट हमने अचीव करे, 25 पॉइंट, यानी कि 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है ये, 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अभी तो मैजिक आपने देखा नहीं है इसका, अभी मैजिक देखना बाकी है, वो आपको सरप्राइज जो बोला है वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब एजेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फेक हेड नहीं था, फेक हेड नहीं था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा थी, वॉल्यूम थी, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी थी, तो हमारी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पर देखोगे आप अगेन, यहाँ पर देखो फेक हेड है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और उसके बाद हमारा, और एक और खास बात बताऊं, और खास बात बताऊं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कैंडल का, 5 कैंडल का लो, यहाँ पर देखो 5 कैंडल का, 5 कैंडल के अंदर जो हमारा लो है वो 5 कैंडल के लो से नीचे है। ठीक है, 5 कैंडल के लो से नीचे है, 5 कैंडल का लो, समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी कैंडल बनी है उसका जो हाई है उसके अंदर 5 कैंडल क्लोज हुई है, एक कैंडल क्लोज हुई, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये चार पांचों कैंडल
इसके हाई से नीचे क्लोज हो रही है, इसलिए मैंने 5 कैंडल के लो से एक नया लो बनाया मार्केट ने। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है। तो इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री थी, यहाँ पर हमारी एंट्री है। टारगेट 1 इज 1:2 हमारा अचीव हो गया। टारगेट 2 हमारा, टारगेट 2 एंड 3 इज स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई भी हमारा यहीं पर टारगेट 1 में ही हमारा स्विंग हाई भी अचीव हो गया। तो टॉप पर हमने सेल करा, बॉटम पर हमने एंट्री करी। अब यहाँ पर क्या था, देखो 5 कैंडल का नया लो बना। सेकेंड इज वॉल्यूम ज़्यादा थी। ठीक है, थर्ड इज यहाँ पर भी हमारा फेक हेड था। और इसके बाद इतनी कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट 1 अचीव। यहाँ पर देखो क्या बढ़िया ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट आई, यहाँ पर पंचर करा, पंचर करा, लेकिन पंचर इतना नहीं करा, ये फेक हेड हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर आई कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मुश्किल से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने यहाँ पर हमारे को एंट्री दी। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जब हमारे को एंट्री दी, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर क्यों एंट्री है, देखो लो नीचे नया बना है, लेकिन जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर हुई है। तो क्लोजिंग हुई, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुश्किल से 50 पॉइंट का। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल है, रूल अप्लाई हो गया, इसी के ऊपर एंट्री है। टारगेट क्या है, 1:2, और उसके बाद सेकंड टारगेट इज 20 SMA अचीव्ड। थर्ड टारगेट इज ये स्विंग हाई, ये भी अचीव। तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने हमें कितने पॉइंट दिए, 500-600 पॉइंट टारगेट। यहाँ पर भी 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा आपको जब देकर जाएगी 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, जितने आप 1:2 कर सकते हो उतना आपको टारगेट देकर जाएगी। इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन देखो, अ, इसके अंदर अगेन 2 कैंडल है, 2 कैंडल के लो, नया लो बना। क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर हो रही है, इसी के ऊपर हमारी एंट्री, उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस। एंड देन फर्स्ट टारगेट इज 1:2 जो कि हमारा यहाँ पर अचीव हो गया। सेकंड टारगेट इज 20 SMA अचीव। थर्ड टारगेट इज स्विंग हाई जो कि वो भी अचीव हो गया है। तो यहाँ पर मुश्किल से 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमें मार्केट ने कितने पॉइंट दिए, 126, 128, 1280, 1330। तो यहाँ पर 50 पॉइंट का, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 50-60 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर दिया है, 1:5 अगेन अचीव्ड। ठीक है, एम्फेसिस के अंदर देखोगे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, एंट्री स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट 1 इज 1:2, टारगेट 2 इज 20 SMA, टारगेट 3 हमारा यहाँ पर है, वो भी हमारा मार्केट ने अचीव करा ही है। अभी भी मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रही है और टारगेट 3 अचीव हुआ ही होगा। ठीक है, निफ्टी डेली मीन्स देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन यहाँ पर मार्केट ने नया हाई बनाया। ठीक है, पंचर करा, और ये फेक हेड है, पंचर करा और क्लोजिंग अंदर हुई है बॉलिंजर बैंड के। ठीक है, तो फर्स्ट इज फेक हेड। दूसरा, यहाँ पर हमारा रूल अप्लाई हो रहा है, क्लोजिंग बिलो प्रीवियस कैंडल क्लोज। ठीक है, सेकंड इज रूल अप्लाई हो रहा है। थर्ड इज वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड इज वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड देन इतना सब कुछ हो गया। यहाँ पर टारगेट 1 1:2, टारगेट 2 20 SMA, टारगेट 3 इज दिस। तो कितने छोटे से स्टॉप लॉस के बाद टारगेट इज बैंगर, 1000 पॉइंट का टारगेट दे दिया है। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1000 पॉइंट, 1:2 कितना होता है, 20। ठीक है, और टारगेट 4 भी अचीव हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा यहाँ स्विंग लो था और उसके बाद एक्चुअल स्विंग लो इज दिस। तो टारगेट 4 इज दिस, तो 1000, 12, 1500 पॉइंट का यहाँ पर 1:25, 30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है। उसके बाद जस्ट चेक दिस, स्टॉप लॉस एंट्री यहाँ पर वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया, बट हमारी एंट्री बनती है। और यहाँ पर एंट्री लिया हमने, टारगेट 1 अचीव, टारगेट 2 अचीव, टारगेट 3 अचीव, सारे टारगेट अचीव। उसके बाद यहाँ पर देखो अगेन एंट्री स्टॉप लॉस, टारगेट 1, 2 एंड 3, एंट्री स्टॉप लॉस, टारगेट 1, 2 एंड 3। अब इसके अंदर क्या क्या स्पेशल है, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है, जस्ट चेक दिस, डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, साथ ही साथ फेकेड है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम ज़्यादा है, फेकेड है। तो और क्या चाहिए, यहाँ पर रूल सप्लाई हो रहे हैं, सारे सारे रूल सप्लाई हो रहे हैं, राइट, रूल सप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद बैंगर मूव आया है, इसी वजह से बैंगर मूव आया है। अब यहाँ पर भी एंट्री बनती है और यहाँ पर भी एंट्री बनती है, दोनों जगह एंट्री बनती है। इसका भी जो हमारा स्टॉप लॉस है वो नहीं गया है, क्योंकि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं करा है, इसी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी तब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं गया है, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, अगर ये छूट गया है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो डबल एंट्री मार्केट ने दी है इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम इज
यहाँ पर वॉल्यूम, इसमें मार्केट ने यहाँ पर वॉल्यूम नहीं सपोर्ट करा, बट यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं करा, बट यहाँ पर डाइवर्जेंस था और फेक हेड था। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो फेक हेड है, अगेन यहाँ पर फेक हेड है। मार्केट ऊपर गई है लेकिन क्लोज अंदर दी है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब जो मैं सरप्राइज की बात कर रहा था, ठीक है, वो सरप्राइज पे आ जाते हैं। तो जो ये स्ट्रैटेजी है ना, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हर एक स्ट्रैटेजी में हेल्प करने वाली है। ठीक है, ये कैसे हेल्प करने वाली है वो समझते हैं। मान लो आप ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड समझने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको सोचो, आप आपने ये स्ट्रैटेजी देखा कि ये स्ट्रैटेजी बन चुकी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आने वाला है, या तो डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। अब उसमें आपको कितना फायदा होगा, जस्ट चेक दिस। यहाँ पर अगर आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटेजी बनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से गिरेगी मार्केट। आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, जिसके अंदर भी सेल आए, सेल मारो, सेल मारो। कोई सी भी स्ट्रैटेजी आए, कोई सी भी स्ट्रैटेजी आए, उसके अंदर आप सेल करोगे, कोई भी बाय करने का नहीं सोचेगा। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि हमारी जो बड़ी स्ट्रैटेजी है वो हमें बोल रही है कि यहाँ पर सेलिंग आएगी, यहाँ पर सेलिंग आएगी, इस वजह से मैं बाय के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट बाय करेगी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मैं वहां पर टॉप पे सेल मारूंगा। मार्केट और ऊपर जाएगी, मैं और ऊपर सेल मारूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बोल रही है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। ठीक है, तो हमेशा सेल एट राइस, सेल एट राइस, सेल एट राइस, जितना राइस होगा वहां पे सेल करूंगा। ठीक है। अब ये कहाँ पर जो सरप्राइज है वो इतना नहीं था, सरप्राइज अभी बाकी है। वो सरप्राइज कैसा है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये अभी 15 मिनट के इंट्राडे रूल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स, दैट्स इट। टारगेट्स हमारे थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। टारगेट वन इज SMA 20। फर्स्ट टारगेट इज SMA 20। सेकेंड टारगेट इज 1:3, 1:4। सेकेंड टारगेट इज 1:3, 1:4। 1:3 कैंडल का जितना भी साइज है, स्टॉप लॉस का जितना भी साइज है, उसका 3 गुना 4 गुना हमारा सेकेंड टारगेट है। ठीक है। थर्ड टारगेट इज अगेन स्विंग हाई। ठीक है, स्टॉप लॉस इज अगेन सेम कैंडल का लो या फिर हाई। अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब क्या था वो मैजिक, वो अब देखना ध्यान से। यहाँ पर देखो, ये अगेन, एक तो पहली बात तो ये हमारा क्या क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर देखो। इस लो के नया लो बना, क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल क्लोज के ऊपर हो रही है। यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। सेकंड इज वॉल्यूम अप्लाई हो रही है। ठीक है। थर्ड इज फेक हेड है, एज मिल गया हमें। फोर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है यहाँ पर? फोर्थ में हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखने वाली बात है। जो फोर्थ है वो मैजिक है। वो मैजिक क्या है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आईओएस स्ट्रेटजी बन रही है। ठीक है, ध्यान से देखो आईओएस स्ट्रेटजी कैसे। यहाँ पर देखो जोन शिफ्ट करा है मार्केट ने, इस कैंडल पे जोन शिफ्ट करा है। तो जब मार्केट ने इस कैंडल पे जोन शिफ्ट करा है, तो आईओएस के हिसाब से आपकी एंट्री कहाँ बनती है? आईओएस के हिसाब से आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपकी टॉप पर यहाँ पर एंट्री बनती है आईओएस के हिसाब से, जो कि स्टिल हमारे इस एंट्री पॉइंट से ऊपर है। तो आपको जब ये एंट्री बन चुकी है, उसके बाद जब आईओएस के ट्रेड देगा, तो वो सोने पे सुहागा डबल कंफर्मेशन के साथ आएगा। क्योंकि अब आपको सिर्फ आईओएस नहीं यूज़ करनी है, तो जो आईओएस को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको एक और फिल्टर दे दिया, जो आपकी आईओएस की एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नहीं चाहिए मुझे रोज ट्रेड, मुझे महीने के 5 ट्रेड चाहिए, लेकिन 5 ट्रेड रॉकेट होने चाहिए। ठीक है, 5 ट्रेड में मज़ा आना चाहिए। हमारी एंट्री ऊपर हो रही है, हमें तो इस स्ट्रेटजी ने आईओएस से पहले ही एंट्री दे दी, है ना। इस स्ट्रेटजी ने आईओएस से पहले ही एंट्री दे दी, और आईओएस तो हमारी यहाँ पर बन रही है। और अब मान लो यहाँ पर मिस भी कर दिया, तो आईओएस जब बनेगी तो आपको धड़ल्ले से लेना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी BTST स्ट्रेटजी बनी हुई है, तो यहाँ पर तो मूव आना ही है। फर्स्ट टारगेट इज 1:2, यहाँ पर है। सेकेंड टारगेट इज 20 SMA। थर्ड टारगेट इज स्विंग हाई। स्विंग हाई हमारा ये रहा, अचीव हो गया तीनों टारगेट यहाँ पर। उसके बाद हमारा आईयूएस के अंदर देखो, आईयूएस के अंदर हमारा ये टारगेट अचीव हुआ ना। अब यहाँ पर अगेन देखो, अगर अगेन देखो यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर आई मार्केट, अगेन हमारा ट्रेड बनाया, एंट्री यहाँ पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वन इज 1:2 अचीव हो गया, 20 SMA अचीव हो गया, स्विंग लो भी अचीव हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा आईओएस बनी है, अगेन आईओएस बनी, अगेन यहाँ पर आईओएस बनी सेम पॉइंट पे, लेकिन आईओएस के अंदर अब मुझे डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है, क्योंकि मेरे पास BTST स्ट्रैटेजी भी है। तो यहाँ पर BTST स्ट्रैटेजी प्लस आईओएस इक्वल टू बैंगर परफॉर्मेंस।
ठीक है, इक्वल टू मोर एक्यूरेसी। अब आप अगर कोई अब भी बोलेगा सर स्टॉप लॉस जा रहा है, पहले तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस जाना इज नॉट, मतलब कि स्टॉप लॉस जा रहा है मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी बेकार है, वो आपका माइंडसेट बेकार है। स्ट्रैटेजी बेकार नहीं है, माइंडसेट बेकार है। ठीक है, अगर माइंडसेट ठीक होता तो पहले ये नहीं देखते कि स्टॉप लॉस जा रहा है, ये नहीं बोलते स्टॉप लॉस जा रहा है, ये बोलते सर जब स्टॉप लॉस जा रहा है 10 पॉइंट का जा रहा है, टारगेट आ रहा है 150 पॉइंट का आ रहा है, तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका ये वर्डिंग्स रहना चाहिए, लेकिन आपका वर्डिंग्स क्या है, सर स्टॉप लॉस ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आपको वो भी दिक्कत थी, आपकी सॉल्व हो चुकी है स्ट्रैटेजी के साथ, अब आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो टारगेट भी ज़्यादा आएगा बड़ा और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगेन, देखो ये हमारी कैंडल, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड देन हाई वॉल्यूम, यहाँ पर सारे रूल्स अप्लाई हो गए। अगेन यहाँ पर देखो आईयूएस स्ट्रैटेजी बनी है, आईयूएस स्ट्रैटेजी बनी है यहाँ जाकर, लेकिन हमारी एंट्री तो नीचे ही आ चुकी है ना। लेकिन अगर मान लो हमारी यहाँ पर एंट्री करते भी हैं हम, तो भी हम धड़ल्ले से एंट्री करेंगे विद मोर कॉन्फिडेंस। क्यों? आईयूएस बन रही है, लेकिन मेरी बीटीएससी स्ट्रैटेजी मुझे सपोर्ट कर रही है। उसके बाद देखो टारगेट कैसे अचीव हुआ है। फर्स्ट टारगेट 1:2 अचीव, 20 ऐसे में अचीव, स्विंग हाई अचीव्ड, यहाँ पर इतना ऊपर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कितने पॉइंट दे दिए, 600 पॉइंट का टारगेट। 50 पॉइंट के साथ 600 पॉइंट का टारगेट इंट्राडे के अंदर कितने मिनट में, 15, 30, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के अंदर 600 पॉइंट। 600 पॉइंट 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 आवर में, 1.5 आवर में 600 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी के अंदर। 50 है यहाँ पर, निफ्टी में तो 25 ही होगा, और प्रीमियम में जाओगे तो 10-15 होएगा। 10-15 की स्टॉप लॉस के साथ 600 पॉइंट मतलब 300 मान लो निफ्टी के अंदर, प्रीमियम के अंदर 200 मान लो, तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150-200 पॉइंट का टारगेट। सो दिस इज द पावर ऑफ बीटीएसटी स्ट्रैटेजी। आईओएस के अंदर और कंफर्मेशन मिल गई आपको। अब अगर आईओएस बनेगी तो आपको बीटीएसटी स्ट्रैटेजी देखनी है, बनी है क्या? अगर बनी है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। तो मैंने आपको बोला था ना कि 3 महीने तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। अब आपको समझ आ रहा है कि जो पहली स्ट्रैटेजी थी आईओएस, जो स्ट्रैटेजी मैंने सबसे पहले सिखाई थी, और जो स्ट्रैटेजी जब मैं सब लास्ट में सिखा रहा हूँ एंड ऑफ दिस सेशंस, तो वो कैसे आपको मिलकर हेल्प करने वाली है। लेकिन अगर मैं ये सिखाता आपको आईओएस के साथ में, तो आपको नहीं समझ आती, क्योंकि आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में नहीं पता। आपको मैंने आईयूएस सिखाई, फिर बॉलिंजर बैंड सिखाया, आरएसआई सिखाया, आरएसआई सिखाने के बाद बॉलिंजर बैंड सिखाया, उसके बाद मैं आपको आकर ये वाली स्ट्रैटेजी क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना तो आपको आईयूएस के टाइम पे डाइवर्जेंस, ये जोन से प्रैक्टिस कुछ नहीं थी, समझ नहीं आता, बॉलिंजर बैंड की अहमियत इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, बॉलिंजर बैंड समझ नहीं आता। अब आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है हर एक चीज़ पे। तो हर एक चीज़ मैं टाइम के साथ करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हर एक चीज़ टाइम के साथ होनी चाहिए, टाइम से पहले हो जाए तो कदर नहीं रहती, टाइम के बाद हो तो फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो टाइम के बाद भी नहीं कर रहे और टाइम से पहले भी नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सही टाइम पे कर रहे हैं। राइट, तो जस्ट चेक दिस, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑल अचीव्ड। आईयूएस भी बना था यहाँ पर, देखो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर आईयूएस बना है, जस्ट चेक दिस, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेने आई है। परफेक्ट आईयूएस, परफेक्ट आईयूएस, साथ में बीटीएसटी, सोने पे सुहागा। यहाँ पर तो बीटीएसटी आईयूएस दोनों की एंट्री भी सेम ही है, सेम पॉइंट। टारगेट देखो कितने प्यार से आया है, यहाँ पर कितने प्यार से टारगेट आया है। अगेन देखो एंट्री, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री आई है आईओएस के अंदर, लेकिन हमारी एंट्री यहीं पर बन गई थी बीटीएसटी के अंदर, टारगेट अचीव्ड। यहाँ पर देखो एंट्री, वॉल्यूम ज़्यादा है, हमारा जोन शिफ्ट हुआ है यहाँ जाकर। ठीक है, यहाँ जाकर हमारा जोन शिफ्ट हुआ है, और जोन शिफ्ट जहाँ पर हो रहा है आईओएस स्ट्रैटेजी बन गई, आईओएस स्ट्रैटेजी बनी, हमारी एंट्री बीटीएसटी ऑलरेडी दे चुका है, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, टारगेट अचीव आप सबके सामने, 1:2 अचीव, 20 ऐसे में अचीव, और स्विंग हाई भी अचीव, 1:3 टारगेट अचीव, ऑल 3 टारगेट अचीव। एंट्री, स्टॉप लॉस, डाइवर्जेंस, यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस, और यहाँ पर 15 मिनट का है, तो यहाँ पर हमारा जोन शिफ्ट हुआ, यहाँ जाकर हमारा जोन शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारी आईओएस एक्टिवेट होती है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारी आईओएस एक्टिवेट होती है, यहाँ पर हमारी एंट्री है, अगेन यहाँ पर बीटीएसटी के साथ आईओएस है, तो रॉकेट मूव आया मार्केट में। राइट, अपोलो हॉस्पिटल, एंट्री, स्टॉप लॉस, हाई वॉल्यूम, एक्स्ट्रा एज, यहाँ पर देखो जोन शिफ्ट हमारा हुआ, यहाँ जाकर आईओएस कंफर्म करती है, हमारी यहीं पर एंट्री बन चुकी है, टारगेट अचीव,
टारगेट अचीव विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट अचीव। यहाँ पर देखो आईओएस की बनी एंट्री, यहाँ पर जाकर एंट्री हमें पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अगर आईओएस की भी बनी है तो मैं लूंगा ट्रेड। क्यों? आईओएस का भी टारगेट अचीव होगा, 100% होगा, क्योंकि बीटीएसटी बनी हुई है। ठीक है, डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर हाई वॉल्यूम, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके बाद यहाँ पर आईयूएस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के पास नहीं है, अब ये बॉलिंजर बैंड के पास होगा तो मेरे को अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन अगर पास नहीं है, लेकिन मार्केट में देखो ट्रेंड तो नीचे ही आ रहा है ना, ट्रेंड तो नीचे ही है। ठीक है, ट्रेंड नीचे है, डाउन, बिल्कुल डाउन पर है ट्रेंड, और एकदम से एक हाई वॉल्यूम आती है। अगर हाई वॉल्यूम आती है ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन है और हाई वॉल्यूम आती है, तो हाई वॉल्यूम के साथ हम छोटा सा स्टॉप लॉस है, इतना स्टॉप लॉस हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सारे टारगेट अचीव, स्विंग हाई तक, यहाँ तक मार्केट गई है, वहीं से रिवर्सल आया है। आईओएस हमें यहाँ पर एंट्री देती है, एंट्री हमें यहीं मिल गई, तो आईओएस का भी टारगेट अचीव हुआ, बीटीएसटी का भी टारगेट अचीव हुआ। निफ्टी के अंदर एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ पर अचीव, सारा आईओएस भी अचीव, बीटीएसटी भी अचीव, स्विंग लो इज दिस अचीव्ड, इसको मानोगे ये भी अचीव्ड। वॉल्यूम भी हाई थी, कैंडल भी सही थी। यहाँ पर देखो फेक हेड बनी है, फेक हेड बनी है, वॉल्यूम भी हाई है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट इज 1:2 अचीव, 20 SMA अचीव, और स्विंग लो अचीव्ड। उसके बाद यहाँ पर आईयूएस बनी है, ये भी अचीव्ड। आईयूएस के अंदर ये सरप्राइज था आपको जो देना था। ठीक है, उसके बाद देखो फेक हेड बनी है, वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पर देखो एंट्री स्टॉप लॉस हो गया। अब इसकी बात करें तो आईओएस के अंदर तो यहाँ एंट्री बनी है, हमने तो पहले ही ले ली, लेकिन आईओएस के अंदर बनी है तो हम लेंगे एंट्री। क्यों लेंगे? क्योंकि बीटीएसटी ऑलरेडी हमें एंट्री दे चुकी है, तो बीटीएसटी तो लेकर जाएगा मार्केट को नीचे या फिर ऊपर। आईओएस बन गई, सोने पे सुहागा हो गया, हम लेंगे एंट्री। एंट्री स्टॉप लॉस आईओएस बनी, हमें कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, अगेन सेम चीज, अगेन वॉल्यूम हाई, आईयूएस टारगेट अचीव, एंट्री स्टॉप लॉस, वॉल्यूम हाई, आईयूएस टारगेट अचीव, इसका भी 1:3 अचीव, सॉरी टारगेट 3 अचीव। यहाँ पर भी देखो टारगेट 3 अचीव, वॉल्यूम हाई, फेक हेड, क्योंकि बाहर गई थी पंचर करने, क्लोजिंग अंदर हुई है, तो फेक हेड, वॉल्यूम हाई, टारगेट 3 अचीव। थैंक यू सो मच गाइस, सो आई होप यू लाइक्ड इट, है ना? कैसी लगी स्ट्रैटेजी? स्टॉप शेयर, यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी गाइस। आई होप आपको मजा आया होगा, पावर फील हुई होगी, एनर्जी पावर फील हुई होगी, राइट? चेक बीटीसी बीटीएसटी फॉर्मिंग दे, अरे भाई साहब आशीष जी आपने देखना भी स्टार्ट कर दिया। मिराकुलस, ऑसम, मजा आ गया, पावरफुल थी, अमेजिंग। ऐसी स्ट्रैटेजी हमेशा लाता हूँ मैं आपके लिए, हमेशा ग्रेट स्ट्रैटेजी, नाइस, मजेदार, बेस्ट पीटीएसटी सेटअप इज दिस, ऑसम, मस्त थी। और पावर मिली आईयूएस के अंदर, आईयूएस के अंदर और पावर मिली, 10 स्टार स्ट्रैटेजी। सब बेकार है विथआउट स्कैनर, मैन्युअली फाइंड द स्टॉक इज नॉट पॉसिबल। राम सरोज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो एक ही है, आप उसमें काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी एक ही है, इथेरियम एक ही है, आपको स्टॉक में काम करना है, उसके लिए आ जाएगा स्कैनर, है ना? स्कैनर दूंगा या नहीं दूंगा वो मुझ पर है, ऐसा कमिटमेंट नहीं करा मैंने, दूंगा ही दूंगा, वो मैं दे रहा हूँ अपने दिल से कि आपकी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो ऐसा प्रॉमिस नहीं करा कि मैं दूंगा। Gurudev, now I really confirm that you are a big player. Love you, boss. Thank you. फेक हेड शुड ऑलवेज टच बीबी लोअर एंड अपर एंड, हाँ फेक हेड जब बनेगा तो वो ऑब्वियसली लोअर या फिर अपर बैंड पर टच करेगा ही करेगा, 100%। फेक हेड जब बनेगा तो फेक हेड के साथ एंट्री लोगे तो और ज़्यादा पावरफुल है वो, लीडर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी। लीडर किया कह सकते हो, यस, लीडर ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी। सर वॉल्यूम इज रियल फॉर बीटीसी, बीटीसी के अंदर वॉल्यूम देखनी है तो बाइनेंस का चार्ट देखना, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। सर बीटीसी बूम विद स्ट्रीम स्ट्रैटेजी,
चलो चलते हैं बीटीसी पे। यस। चेक दिस गाइस। डेली टाइम फ्रेम पर चेक दिस। ये भी हमारा बनता है, ये भी हमारा एंट्री है, यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। 1:2 हमारा कितना है, जस्ट चेक दिस। 4.47। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपका टारगेट है। ओके गाइस, ठीक है, आपको बीटीसी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है गाइस, और ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पर ये फेक हेड है, ठीक है, फेक हेड है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव, 1:3 अचीव, स्विंग हाई अचीव्ड। ठीक है, वन 1 आवर में चलते हैं। नया लो बना है, नया लो बना है, ठीक है, आपके सामने है, नया लो बना है। क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर है, राइट। और टारगेट वन इज, टारगेट वन इज दिस। बीटीसी विल गो अप नाउ। एक काम करते हैं, यार नहीं यार, अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ये गलत हो जाएगा, हमारे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, अभी ट्रेड नहीं लूंगा, जस्ट बिकॉज हमारी एंट्री निकल चुकी है। लेकिन आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा बीटीसी, यहाँ पर आकर हो सकता है रिवर्सल कर दे, देन उसके बाद हमारा जो 1 डे डेली टाइम फ्रेम वाला जो टारगेट है वो हमारा यहाँ पर अचीव हो सकता है। हो सकता है मार्केट रिवर्स करके फिर गिरा सकते हैं। आपके सामने है, कुछ नहीं छुपाया जा रहा है, राइट। आप देखो, चलो वो तो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर लाइव देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो जरा। जस्ट चेक दिस। अब यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी बनी, यहाँ पर हमारी, ये देखो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस गया। अगेन देन इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होती है, इस कैंडल के हाई पर जो कि है यहाँ पर। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हमारा नहीं गया। टारगेट वन इज अचीव, 20 SMA अचीव्ड। उसके बाद टारगेट वन अचीव्ड ऑलरेडी हो गया है या नहीं हुआ है, 0.70, यानी कि 1.40 होना चाहिए, 1.40। तो टारगेट टू तो यहीं पर है, ठीक है, टारगेट टू इज दिस। उसके बाद टारगेट थ्री इज दिस। यहाँ पर टारगेट थ्री है, टारगेट टू मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कितने पॉइंट्स है, यहाँ तक भी आता है तो 1000 पॉइंट के लिए क्या ट्रेड दूँ मैं। 500 1000 पॉइंट होते हैं लोगों के लिए बहुत कीमती, बट अपने लिए कम है। अपने को 2500 3000 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा तो हम देंगे, क्रिप्टो क्लब वाले को भी। चलो दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, एक बढ़िया ट्रेड बन जाएगा। लो, 114।
हेलो। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखो, अगेन ये ट्रेड बना है हमारा। वॉल्यूम हाई है, ब्रेक हेड है, और इसके बाद क्लोजिंग हमारी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। यहाँ पर हमारी क्लोजिंग डन। हमारा फर्स्ट टारगेट इज दिस, ऑलरेडी डन। हमारा 20 SMA हमारा डन। थर्ड टारगेट इज ये स्विंग हाई भी हमारा डन। नेक्स्ट टारगेट इज दिस, आप सबके सामने है। और दिखाते हैं आपको। चलो, ये देखो, ये कैंडल दिख रही है आपको? ये कैंडल दिख रही है? ये कैंडल दिख रही है आपको? ये कैंडल देखो, यहाँ पर गया मार्केट, 20 SMA को क्लोज करने ही वाला था, बट यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया है। उसके बाद अगेन मार्केट आई है। अगेन यहाँ पर मार्केट आई है, यहाँ पर हमारे को टारगेट देगी, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा और टारगेट होएगा। और देख लेते हैं एक बार। जस्ट चेक दिस गाइस, यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर हुई है, यहाँ पर नया लो बना है, यहाँ पर इसके ऊपर हमारा हाई पर एंट्री थी। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर हमारा हाई पे एंट्री थी, ये हमारा लो स्टॉप लॉस था। इसका 1:2 यहाँ पर अचीव हुआ। 1:2, जो सेकंड टारगेट है वो 20 SM अचीव हुआ। थर्ड टारगेट इज दिस, जो कि यहाँ पर अचीव हुआ। अचीव हो गया ना, है ना? तो आपके सामने ही मैंने लाइव ही एनालिसिस कर दी है, आपके सामने ट्रेड भी दे दी है। ठीक है, लेकिन मैंने BTC के अंदर क्यों ट्रेड दिया? BNB के अंदर भी दे सकता हूँ, बट बहुत ऊपर आ चुका है, इतना रिस्क नहीं लेना। इथेरियम के अंदर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं है, तो देंगे नहीं। BTC के अंदर हमने ट्रेड दिया है, BTC के अंदर हम वी विल होल्ड इट। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो मैं भी एक ट्रेड ले लेता हूँ इसके अंदर, बस। यहाँ पर छोटे से रिस्क के साथ दिया है। यहाँ पर जो ट्रेड दिया है ना मैंने, वो यहाँ इस स्टॉप लॉस के साथ किया है, इस स्टॉप लॉस के साथ नहीं दिया है। तो ये मत सोचना कि ये स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर एंट्री हमारी बनी है यहाँ पर, और ये बनी है यहाँ पर। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न इज 20 SM इज वेरी पावरफुल। ठीक है, 20 SMA इज वेरी पावरफुल। 20 SMA जब मार्केट आएगी, तो हमेशा मार्केट फर्स्ट टाइम में 20 SMA को नहीं क्रॉस कर पाती है, रिजेक्शन लेती है। तो 20 SMA को मार्केट क्रॉस करने आएगी तो वापस नीचे आएगी, वापस यहाँ से रिजेक्शन लेगी, नहीं तोड़ सकती है आराम से। और यहाँ पर हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इस वजह से मैंने ट्रेड दिया है। नहीं तो मैं इथेरियम के अंदर भी ट्रेड दे सकता हूँ। देखो, इथेरियम ऊपर ही जा रहा है, BNB के अंदर भी ट्रेड दे सकता हूँ, ऊपर ही जा रहा है। सोल के अंदर भी ट्रेड दे सकता हूँ। TRX के अंदर नहीं बना ट्रेड, XRP के अंदर बनाया ट्रेड, देखो ये भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा। रीज़न, यहाँ पर भी XRP में दे सकते हैं। यहाँ पर XRP के अंदर देखो, यहाँ पर 20 SMA, XRP के अंदर वी कैन गिव ट्रेड।
ओके, लेट्स एंजॉय द नाइट एवरीवन। डोजे, डोजी यूएसटीटी, इसके अंदर भी देख लेते हैं बनी है क्या। डोजे में भी बनी है, बट इसमें मैं ट्रेड नहीं लूँगा, इसमें वॉल्यूम नहीं रहती है। तो BTC इज गुड। अभी भी ऊपर देखो, हमने 200 पे एंट्री ली थी। प्राइस इज गोइंग अप आप सबके सामने। इथेरियम के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। BNB के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सोल के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। TRX के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। XRP के अंदर आई एम इंटरेस्टेड एंड मार्केट इज गोइंग अप ऑल्सो, है ना। वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर हमारा हो गया 143 का टारगेट XRP के अंदर। अरे शिट मैन, दिखा नहीं क्या आपको कुछ भी। PTC स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आई एम सॉरी गाइस, मैंने जस्ट अभी चेक करा। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं वही सोचूं आप इतने रिएक्शन क्यों दे रहे हो, मेरे को लगा आप एनालिसिस देखकर खुश हो रहे हो। आई एम सॉरी। ठीक है, जस्ट चेक दिस, आप सबके सामने आप दिख रहा है, विजिबल है, राइट। अब दिखा। यस। हाँ, मेरे यहाँ पर कोई बंदा नहीं है जिसको मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ बैठ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी उनको सिखा दिया ना मैंने, तो उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपके सामने एनालिसिस है, जस्ट चेक दिस। BTC के अंदर बॉलिंजर बैंड, जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो आपके सामने, यहाँ पर ब्रेक हेड, फेक हेड बना है। ठीक है, फेक हेड बना है, वॉल्यूम ज़्यादा है। फेक हेड के अंदर बाइनेंस का चार्ट है। BTC के अंदर US डॉलर का यूज़ करता हूँ मैं। और क्लोजिंग जो है प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, राइट। यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, टारगेट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसके हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पर बनता है। हमने एंट्री दी है यहाँ पर, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये। स्टॉप लॉस क्यों रहेगा ये, क्योंकि मैंने बोला 20 SMA इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल, तो 20 SMA को मार्केट एक बारी में रिजेक्ट तोड़ती नहीं है। तो आएगी तो वापस रिजेक्ट करेगी, नीचे नहीं जाएगी। और अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है, एज यू कैन सी। 1,14,400 जा चुका है प्राइस, हमने दिया था 1,14,200 पे। 200 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट गोज अप, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। जस्ट चेक दिस। ये रहा हमारा, इसके हिसाब से, अगर इस रूल्स के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, और हमारा टारगेट है 1:2 मिनिमम। ठीक है, 1:2 हमारा स्ट्रेटजी के हिसाब से टारगेट है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टारगेट 20 SMA, तो ऑलरेडी उसके ऊपर ही एंट्री मिली है। थर्ड टारगेट इज स्विंग हाई, जो कि ये है। तो मैं इसका लास्ट टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और क्योंकि मार्केट यहाँ पर है, तो मैं इसको अपना स्टॉप लॉस मानूंगा। और ये हमारा टारगेट। इथेरियम के अंदर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं बनती। BNB के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। BNB के अंदर, हाँ, BNB के अंदर हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा स्विंग हाई इज़ वेरी क्लोज, तो ऑलरेडी अचीव्ड, तो मैं नहीं लूँगा रिस्क। सोल के अंदर नहीं लूँगा, TRX के अंदर नहीं लूँगा, XRP के अंदर हमने ले लिया ऑलरेडी ट्रेड। डोजी के अंदर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं चीज़ों को। अगर मेरे को BTC और XRP जैसे टोकन मिल रहे हैं, तो आई विल नॉट गो फॉर डोजी। यस, डन।
सो दिस इज द पावरफुल लाइव एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को। आपको कुछ दिखा रहा था मैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। यहाँ पर देखो, हमारा स्टॉप लॉस गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर हमारा बढ़िया टारगेट आया। कितने का स्टॉप लॉस गया था? 0.74%। यहाँ पर कितने का टारगेट आया? 1% का तो यहाँ पर स्टॉप लॉस था। टारगेट इज 4.25%। 20x की लेवरेज हम यूज़ करते हैं। 20x, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 4.25 से, यानी कि कितना हो गया? 25, 80, 80, 80 साढ़े 80% का रिटर्न मिला है इसमें। 80.5% का ROE, 80.5%। ठीक है, पैसा डबल। डोजी USDT BTC के अंदर हमने ट्रेड लिया हुआ है, और TRX के अंदर, XRP के अंदर हमारा ट्रेड चल रहा है। तो XRP के अंदर ट्रेड चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है। मार्केट ऊपर जाएगी तब ना, जब स्पेस होगा। तो यहाँ पर स्पेस है तो इट कैन गो अप। BTC के अंदर स्पेस है तो इट कैन गो अप। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा BTC के अंदर सेल है। क्यों है सेल BTC के अंदर? रीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट चेक दिस। जस्ट चेक दिस, यहाँ पर देखो BTC के अंदर यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है इसके हाई के ऊपर। बूम, सारे टारगेट अचीव। स्विंग हाई अचीव, 20 SM अचीव, 1:2 अचीव। बूम, यहाँ पर अगेन यहाँ पर टारगेट अचीव। हमारा 1:2 हमारा जो है यहाँ पर है। जस्ट चेक दिस। पहली बात तो मैं कभी 6% के स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं लूंगा, बट मैं स्टिल अगर लॉजिकली चलूँ सिर्फ ट्रेड वाइज, तो मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है यहाँ से BTC। ठीक है, काफ़ी नीचे आपके सामने ही है। तो BTC का एक काफ़ी अच्छा टारगेट हमारा रहता है अभी सेलिंग साइड में। तो इसलिए मैं BTC का बाई साइड का भी ट्रेड नहीं लूंगा। जब मार्केट ऊपर पहुंच जाएगी, टारगेट अचीव कर देगी, तब मैं वहां पर सेल साइड कर लेकर बैठ जाऊंगा आराम से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एनालाइज। बट पर्सनली आई विल नॉट एडवाइज टू डू एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस क्या लूंगा? फिर स्टॉप लॉस ये नहीं लूंगा। फिर स्टॉप लॉस इज दिस 20 SMA, है ना? 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आई विल एग्जिट। 20 SMA के नीचे रहेगा तो आई विल बी इन दिस ट्रेड। दैट्स इट। तो मैं हमेशा स्टॉप लॉस के पीछे भागता हूँ। आप मत लो ट्रेड अभी BTC में। लेना तो ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक, अगर आपका रिस्क मैनेज होता है तो यू कैन टेक ट्रेड BTC। यस। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट नेटफ्लिक्स एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट UTS एपिसोड के अंदर। तो एक बार हमारा जो जाने से पहले हमारा जो रहता है वो हम कर लेते हैं ना। रह गया 10% रह गई है गाइस, जल्दी से आप मुझे बताओ। सो गाइज, हाउ वाज द सेशन टुडे? आज हमने BTST स्ट्रैटेजी सीखी। हाउ वाज द सेशन? कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो iOS का भी बाप है, हर एक स्ट्रैटेजी का बाप है। क्यों? क्योंकि ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको बताएगी कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या रहने वाला है, और ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर सपोर्ट करने वाली है। तो गाइज, हाउ वाज द स्ट्रैटेजी? हाउ वाज द BTST स्ट्रैटेजी? BTST का मतलब वो नहीं बाय टुडे सेल टुमारो, इसका मतलब कुछ और है जो आप जानते हो सिर्फ। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर एक स्ट्रैटेजी का बाप है, क्योंकि ये हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर आप काम कर सकते हो, हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर यूज कर सकते हो फॉर डबल कंफर्मेशन। और एक ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको ट्रेंड बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। डेली टाइम फ्रेम में काम करोगे, आवरली में काम करोगे, 15 मिनट में काम करोगे, किसी भी टाइम फ्रेम में काम करो, किसी भी मार्केट में काम करो, किसी भी इंडेक्स के अंदर काम करो, किसी भी स्टॉक के अंदर काम करो, दिस इज द स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज एनीवेयर। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी? Amazing, amazing strategy and session. Amazing, amazing. Love you, bro. Love you too, guys. Wow, amazing, miraculous, super duper session. क्या बात है! धमाल धमाल धमाल, मार्वेलस, बेस्ट सेशन, ग्रेट। आज भी आपको सेशन ग्रेट लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो है UTS के अंदर जादू जो आपको जाने नहीं दे रहा है ना? मजा आ रहा है गाइस। और ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैं सिखा रहा हूँ उसके बाद जाने का मन भी नहीं करेगा कहीं और।
तो यही मेरा मोटिव था, आपको 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बनाना। आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज मैंने सिखा दी है जिससे हम यूटीएस के अंदर, जिसके अंदर हम ट्रेड देते हैं, क्रिप्टो के अंदर हो या फिर कहीं पर भी हो, वो सारी स्ट्रैटेजीज अब आपको आती है। मिलते हैं नेक्स्ट यूटीएस सेशन के अंदर। एंड तब तक के लिए यू कैट के लिए बी रेडी एंड एक्साइटेड। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट।